तो बेरूत से संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं और कोई भी टीवी चैनल नहीं पहुंचा है। ये वो जगह है जहां पर साउथ बेरूत, वो वॉर जोन जहां पर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है। वहीं पर देखिए किस तरीके से जान पर खेलकर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी के साथ साथ वीडियो जर्नलिस्ट निशांत आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस इलाके की जहां पर लगातार इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, बेरूत वो जगह जहां पर सटीक हवाई हमलों को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं। जहां बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और वहीं से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी आपको बता रहे हैं कि कैसे अभी भी आग का यह मंजर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेरूत में जिस तरीके से नॉन स्टॉप स्ट्राइक हुई है। अब ये सुबह सुबह की तस्वीर आपके सामने, बेरूत में हुई उस नॉन स्टॉप स्ट्राइक के बाद सब कुछ कैसे तहस नहस हो चुका है। एक तरफ जहां पहले बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, वहां लगातार हुए इन हमलों के बाद देखिए कैसे सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। आग तक लगी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से अब इसी तरह धुएं की चपेट में है, आग की चपेट में है, क्योंकि यहां लेबनान की वो तबाही आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है जहां कोई भी चैनल नहीं पहुंचा है। लेकिन हमारे सहयोगी सुमित चौधरी लगातार लेटेस्ट रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि इजराइल की इन स्ट्राइक के बाद कैसे अचानक यहां पर हालात और ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। देखिए सुमित की एक और रिपोर्ट। इस इलाके में आकर आपको एहसास होता है कि जंग में कैसे चीज़ें बर्बाद, ये कभी आलीशान शोरूम हुआ करते होंगे, इधर भी अब बर्बाद हो चुके हैं। किसी की ये रोजी रोटी रही होगी या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही होगी उसका घर चलाने के लिए, और अगर आप देखें ये सब बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जूतों का शोरूम मुझे दिखता है जहाँ पे जूते रखे हैं, हर ब्रांड्स के जूते हैं, हर चीज़ें हैं। लेकिन क्या आलम है इस समय यहाँ पर आप देखें। और ये दूसरी तरफ यहाँ शायद फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए उनके मॉडर्न कपड़े या फिर उनके बेहतरीन कपड़ों की दुकान है जो बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको ऐसी है। और ये देखिए आलम हर जगह का है। ये एक बड़े यूथ के लिए, लोगों के, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत रहते थे मुझे बताया गया, तो उनका एक शोरूम था जो बर्बाद हो चुका है। और ये देखिए ये आलम इस समय यहाँ का हर कहीं का है। दहशत और आप कह सकते हैं डर में इस समय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, और अभी मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ से निकलिए आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर शायद दोबारा से अटैक हो रहा है। देखिए ये हिजबुल्लाह के कई जगह आपको ये पोस्टर्स भी नज़र आ जाते हैं या फिर उनके बैनर, जिसमें उन्होंने इस जंग में बड़ा जवाब देने के लिए या फिर लड़ने के लिए कहा है। वो लड़ते रहेंगे ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या इस समय के हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बेरूट का इलाका है, बाहर का इलाका, आउटस्कर्ट्स का इलाका, जो धाइया जो हेडक्वार्टर्स है उसके पास का इलाका जहाँ पर बड़े अटैक्स किए गए हैं। मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि आखिरकार इस समय क्या हालात है। इजराइल ने 2 जगह अटैक्स करने शुरू किए हैं। वो साउथ लेबनान के उन इलाकों में जो बॉर्डर एरियाज़ है, 130 किलोमीटर का ब्लू लाइन है, वहाँ पर अटैक कर रहा है और बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे रहा है इन इलाकों में, धाइया में या फिर आउटस्कर्ट्स में बेरूट के, जहाँ पर हिजबुल्लाह के होने की आशंका है या उसके इनपुट इजराइल को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि ये इलाके देखें, आपको जो झंडे नज़र आ जाएंगे, ये मार्किंग होती है एक तरीके की कि ये इन इलाके जो हैं गढ़ है हिजबुल्लाह का। और यही वजह है कि इजराइल इनको सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। और अगर आप देखें ऊपर, ये सारे घर खाली हैं, ये सारे घर खाली करके लोग जा चुके हैं। कोई इस समय इन घरों में मौजूद नहीं है। पूरे के पूरे इलाके खाली हो गए हैं, सिविलियन यहाँ से जा चुके हैं। सब के सब लोग या तो नॉर्थ लेबनान के अंदर रुके हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि वो बेरूट के आसपास की दूसरी तरफों पे जाकर रुके हुए हैं। और ये हालात देखकर तो आपको ऐसा नज़र आता है कि शायद मिनटों के अंदर इन लोगों ने अपने घर खाली किए होंगे, जैसा होगा सब लोग निकल गए होंगे। और अभी ये हालात बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं गंभीर भी हैं। यहाँ की शांति आपको परेशान करती है, आपको समझाती है कि आप इस समय कैसे इलाके में मौजूद हैं और आपके लिए यहाँ कितना खतरा है।